नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर। जी हां, आप देखिए, ये जो आपको हंसी दिख रही है, ये बहुत ही खतरनाक हंसी है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में बांग्लादेश डिप्लॉयज TB2 एट इंडियन बॉर्डर। जो भारतीय बॉर्डर है, भारतीय बॉर्डर के पास में उसने टर्किश बैरख्तर ड्रोन TB2 तैनात किया है। तो ये जो बैरख्तर ड्रोन TB2 है, बहुत खतरनाक ड्रोन है। और साथ में आप ये चीज ध्यान रखिए कि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध इतने खराब हो सकते हैं कि आने वाले कई सालों तक ये संबंध सुधरेंगे नहीं। और मोहम्मद यूनुस की जब से गवर्नमेंट बनी है, तब से भारत विरोधी एजेंडा वहां पर चरम पे है। यहाँ तक कि वहां पर अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाएं, घरों को जलाए जाने की घटनाएं, मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं सब सामने आ रही हैं, जिन पर ये चुप है। हाँ, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो घटनाएं हो रही हैं, उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश का जो ये मूव है, ये कितना खतरनाक है और भारत के लिए कितना चिंता का विषय है, इन सभी पर हम बात करेंगे। और आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और साथ में बैरख्तर ड्रोन के बारे में भी बात करेंगे कि ये कितना खतरनाक है। ठीक है, देखिए, थ्रेट टू इंडिया, भारत के लिए निसंदेह थ्रेट की ही बात है। डेंजरस मूव बाय बांग्लादेश एज इट डिप्लॉयज किलर ड्रोन बैरख्तर TB2 नियर इंडियन बॉर्डर। द ड्रोन इज गिवन बाय, देखो, टर्किश के द्वारा दिए गए हैं, ना कि जो है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा नहीं दिए हैं, पाकिस्तान चाइना नहीं, बल्कि टर्किश गवर्नमेंट से इन्होंने, टर्किश से खरीदे हैं। ठीक है, तो निसंदेह ये बहुत ही खतरनाक मूव है इनका। ये एक्चुअल में जो बैरख्तर ड्रोन है, इनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। देखो, एक्चुअल में बैरख्तर टीबी टू जो ड्रोन है, ये काफी ही खतरनाक है। जैसे अभी हाल ही में क्या है, जो मैं बताऊं, जब 2020 के बीच में जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ, उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है, और अर्मेनियन फोर्स को जो है बहुत नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, तो इस तरह से ये काफी खतरनाक, अभी जो कामिकाजे ड्रोन है, उनसे भी ज्यादा खतरनाक जो है ड्रोन ये माने जाते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा कि इसने क्या किया है, इसने जो है ड्रोन जो परचेज किए हैं बांग्लादेश ने, इसके अलावा और भी अगली खेप भी वो मंगा रहा है इन ड्रोनों की। और उनको कहाँ तैनात करेगा, इंडियन बॉर्डर पे करेगा, कहीं और करेगा, ये बांग्लादेश जाने। बट फिलहाल के लिए अभी के हिसाब से उसका मूव देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये जो है इंडियन बॉर्डर पे ही तैनात होंगे। अब इंडिया स्टेप्स अप सर्विलांस आफ्टर बांग्लादेश डिप्लॉयज टर्किश मेड बैरख्तर TB2 ड्रोन नियर बॉर्डर। अब भारत भी ऑब्वियसली चिंता का विषय है, भारत भी इसको सर्विलांस कर रहा है और बांग्लादेश के अगले मूव की प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, देखो, बांग्लादेश इस चीज को लेकर एकदम मतलब उत्सुक दिख रहा है कि भारत कोई ऐसा कदम उठाए कि बांग्लादेश को एक एक्सक्यूज मिल सके अपना सिक्योरिटी बजट बढ़ाने की। क्योंकि अभी जो उसका रक्षा बजट है वो कम है। अगर भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया बांग्लादेश के ऊपर कि जैसे ठीक है, चलो, वार लाइक सिचुएशन बन जाती है, कुछ बन जाता है, तो उसको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि हाँ, जो है वो अपना सिक्योरिटी बजट जो और ज्यादा बढ़ा सके और ऐसे ड्रोन्स को और ज्यादा खरीद सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उस पे जैसे एक सैंक्शंस भी हैं कि बहुत ज्यादा जो है, जैसे मिसाइल भी नहीं परचेज कर सकता, तो वो सभी के लिए वो एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। और इसी वजह से ऐसे कदम उसके द्वारा उठाए जा रहे हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं पर भी जो अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि एक जो सेंट थे, संत, उनको भी, जो इस्कॉन टेम्पल के थे, उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है, देखिए, जब कहीं भी बात आती है तो सारे देशवासी एक जैसे नहीं होते हैं। बांग्लादेश के भी कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है कि भाई हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनको कम किया जाए। भारत के भी कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जो मतलब एक अपना ओहदा रखते हैं, उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस को इसके रिगार्डिंग पत्र लिखा है कि भाई वहां होने वाले जो है हिंदुओं पर अत्याचार को बंद किया जाए। तो हर जगह सभी खराब नहीं होते हैं, किसी भी देश की बात हो। तो मैं इसीलिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूं, बट वहां पर जो हो रहा है वो निसंदेह दुखद है। तो बांग्लादेश में जब से जो है शेख हसीना ने भारत छोड़ा है, सॉरी, अपना देश छोड़ा है और भारत आई थी, उसके बाद से ही वहां पर जो है इस तरह के बहुत ज्यादा मूव चल रहे हैं। हिंदुओं के साथ अत्याचार, उनके घरों को जलाया जाना, मंदिरों को तोड़ा जाना, ये सब घटनाएं आ रही हैं। उनको मारा जाना, मारा पीटा जाना, लड़कियों के साथ छेड़छानी, ये सभी घटनाएं लगातार जो है वहां पर बढ़ती ही नजर आ रही हैं, जिसमें मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट एकदम चुप है। और साथ ही इसने कुछ ऐसे भी कदम उठाए हैं। तो ये ड्रोन के बारे में जैसा मैं बात कर रहा था, देखो, आखिरकार व्हाट इज बैरख्तर TB2 ड्रोन डिप्लॉयड बाई बांग्लादेश एंड इज इंडिया प्रिपेयर्ड? क्या भारत इसके लिए प्रिपेयर्ड है? देखो, 2021 में जो मैंने आपसे एक रीजन बताया था, जो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में नगोर्नो कराबख रीजन था। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने जो है अर्मीनियन फोर्सेज को जो है इन ड्रोन ने ही वहां से भगाने में मदद की थी। बहुत खतरनाक ड्रोन है। देखो, अब जैसे दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। पहली चीज, भाई इन ड्रोन को
उसने डिप्लॉय किया है। शॉर्ट में अगर बात करें, जो बैरेक्टर TB2 ड्रोन है वो देखो नागार्नो कारबाख रीजन में जो 2020 और 21 में वॉर हुई थी उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इंडिया अपग्रेडिंग इट्स एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी, अक्वायरिंग न्यू ड्रोन। ठीक है, भारत भी इसके अगेंस्ट में नए ड्रोन्स अक्वायर कर रहा है, जैसे आपने हाल ही में जो कामिकाजे ड्रोन थे उनके बारे में भी बात की गई थी। देखो एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बात करते हैं, देखो इसमें एक चीज बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि 18th सेंचुरी में देखो जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था कि गॉड फेवर्स द साइड विद द बेस्ट आर्टिलरी। ठीक है, ये तब की बात है 18th सेंचुरी के लिए। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज क्या लागू होता है, आज ध्यान दीजिएगा, आज ये लागू होता है कि गॉड फेवर्स, ठीक है, गॉड फेवर्स द साइड हु हैज मोर ड्रोन। तो मतलब जिसके पास ज्यादा ड्रोन है उसके फेवर में जो है ईश्वर रहेगा, ऐसे मान लीजिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो ड्रोन है वो ड्रोन क्या मतलब भूमिका निभाने वाला है इस तरह के युद्धों में, क्योंकि जहां पर मिसाइल्स का यूज नहीं किया जा सकता, जहां पर आप बाकी जो है हथियार से नहीं पहुंच सकते, ड्रोन छोटे होते हैं और मतलब अच्छी कैपेबिलिटी होती है, वो कहीं भी जो है इस तरह से पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहुंच सकते हैं। ठीक है, गॉड फेवर्स द साइड दैट हैज बेटर ड्रोन्स, अगर आज की बात करें तो यही लागू होता है। देखो यूनुस लेड गवर्नमेंट, अभी हाल ही में क्या हुआ है, देखो इसने एक और कदम उठाया इन्होंने। यूनुस लेड बांग्लादेश गवर्नमेंट रिकॉल्स सीनियर डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया अराइजिंग टेंशन बिटवीन दी नेशंस। मतलब इसने क्या किया है कि जो है जो भारत में इनके डिप्लोमेट्स थे उनको बुला लिया है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से एक्सक्यूज ढूंढ रहा है कि भारत के साथ अपने संबंधों को खराब किया जाए। जैसे मैं आपसे बात करूं, देखो क्या हुआ था हाल ही में, जो वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में यहाँ पर बांग्लादेश का जो एक्चुअल में जो कार्यालय है, ठीक है, जो राजनयिक कार्यालय है, वहां पर क्या हुआ था, दूतावास के बाहर यहाँ पे कुछ मतलब भारतीय जाके वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था कि हाँ भाई वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब इसी का एक्सक्यूज लेते हुए, सिर्फ इसी का, यहाँ जो है भारत में हमारी एम्बेसी खतरे में है, और इसने क्या किया, इसने जो है अपने जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनको बुला लिया। ठीक है, अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो बात करते हैं कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो इंडियन मुस्लिम्स राइट टू यूज, बहुत अच्छे पोस्ट, अच्छी पोस्ट पे रहने वाले, अच्छा ओहदा रखने वाले मोहम्मद जो मुस्लिम्स हैं भारतीय, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को लिखा हुआ है कि भाई हिंदुओं के साथ वहां पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसको मना बंद कर दिया जाए। ठीक है, और ये किसी भी कतई सही नहीं है। ठीक है, एक अच्छा ओहदा रखने वाले मुस्लिम्स ने भी इस तरह से उनको लिखा। और यही नहीं, यही की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के भी एक जो बहुत फेमस पोएट रहे हैं, पोएट एक्टिविस्ट, उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस को पत्र लिख के और अपने देश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को बंद करने के लिए बोला है। ठीक है, कि हाँ जो है ये सब चीजें, आप सोचो आवाजें जो है बांग्लादेश के अंदर से भी उठ रही हैं, भारत से भी उठ रही है, भारत भी इसका लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस किसी भी तरह से मानने वाले नहीं है। साथ ही देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में जो बांग्लादेश की एक्स पीएम है, उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी है वहां से निकलने के बाद। फर्स्ट स्पीच, पहली बार स्पीच दी है, उन्होंने क्या कहा, यूनुस अ सेल्फिश ग्रीडी ग्रीडी मैन, कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बहुत ही सेल्फिश हैं और एक ग्रीडी मैन है, और ये क्या करने वाले हैं, ये पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना, इन्होंने कहा व्हाट इज द परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज फॉर, इन फर्स्ट पब्लिक एड्रेस फॉर्मर पीएम शेख हसीना अक्यूज्ड मोहम्मद यूनुस ऑफ जेनोसाइड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो भी जेनोसाइड हो रहे हैं उसके लिए जो है मोहम्मद यूनुस को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि हाँ मोहम्मद यूनुस ही इतने अब ये देखो खतरनाक मूव आप क्या जानते हो, मोहम्मद यूनुस का, मतलब जो पाकिस्तानी है उनके लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है उसको हटा दिया है। मतलब पहले जब जब शेख हसीना वहां थी तो जो पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तानी जब बांग्लादेश आते थे तो उनको वीजा के लिए एक सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता था। इन्होंने उस सिक्योरिटी क्लियरेंस को हटा दिया है, मतलब किसी बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के पाकिस्तानी बांग्लादेश में एंटर कर सकते हैं। अब आप इसको समझ सकते हैं कि इनका मूव किस तरफ है। पाकिस्तानी जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी खतरनाक इरादे रखने वाले लोग हैं खासकर भारत के प्रति, वो बांग्लादेश में एंटर करेंगे, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद बांग्लादेश की सिचुएशन और ज्यादा खराब भी करेंगे, और साथ ही भारत में वहां से घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। तो ये किसका मूव है, ये मूव है बांग्लादेश का। तो ये इस मूव को देखते हुए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो वहां की एक्टिंग गवर्नमेंट है वो किसके, वो पाकिस्तान की एक पपेट के रूप में कार्य कर रही है। वो पाकिस्तान जिसने 1971 में इस तरह का वहां जिनोसाइड किया था।
उस पाकिस्तान से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में कोई भी कसर जो है बांग्लादेश नहीं छोड़ रहा है, और भारत से कोई भी कसर अपने संबंधों को खराब करने में नहीं छोड़ रहा है। तो निसंदेह आप सभी समझ रहे हैं कि भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही है, लेकिन बांग्लादेश अपनी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा चुका है, और शायद ही अब उसको रोकना बहुत मतलब इम्पॉसिबल सा दिखता है। देखिए, अभी वहां पर अगर चुनाव की बात आती है कि वहां इलेक्शन करवाया जाए, दूर दूर तक, जैसे देखिए जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है उसको किसी ने चुना नहीं है, उनको किसी ने भी नहीं चुना है। अचानक से वहां पे विद्रोह होता है, शेख हसीना बाहर भाग जाती हैं, देश छोड़कर उनको भागना पड़ता है, और साथ ही मोहम्मद यूनुस को एक एक्टिंग गवर्नमेंट संभालने के लिए रख दिया जाता है। कौन रखता है, किसने रखा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनता का उसमें कोई भी रोल नहीं है। इसके बाद में अभी दूर दूर तक वहां पर जो है कोई चुनाव होने की उम्मीद दिख नहीं रही है, न इसके रिगार्डिंग कोई बयानबाजी आ रही है सामने। सिर्फ और सिर्फ अगर हो रहा है तो भारत विरोधी एजेंडा वहां चलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।